तो इसलिए जब आप प्रीलिम्स पास कर गए हैं, प्रीलिम्स के तुलना में मेंस आसान होता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको झाड़ पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे, नहीं। आप स्वयं परीक्षा का क्वेश्चन जाकर के देखिए, आप स्वयं वैसे लोगों से बात कीजिए जो अभी के डेट में एसआई है, आप उन लोगों से बात कीजिए, हर कोई आपको बोलेगा ये बात, और इसमें सत्यता भी है। हर कोई बोलता है मतलब सत्यता है, और कभी कभी ऐसा नहीं होता है जैसा हर कोई बोलता है वही सत्य, नहीं। तो इसमें सत्यता है। प्रीलिम्स के तुलना में मेंस आसान होता है, बस यही है। कल जो आपका परीक्षा होने जा रहा है, उस परीक्षा में आप अपने आप को कितना कॉन्सेंट्रेट रख पाते हैं, परीक्षा में कितना आप डिलीवर कर पाते हैं, इस चीज के ऊपर आपका रिजल्ट पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। और इस बात को जानिए, आपको पढ़ाने के क्रम में ये बात हम निश्चित तौर पर बोले होंगे, और अभी भी हम आपको बोल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, कोई भी काम इस संसार में कोई भी एक व्यक्ति करता है तो उस काम को करने की क्षमता हर व्यक्ति में होता है। और जो बिहार एसआई परीक्षा है, इस परीक्षा को पास कौन करता है या फेल कौन होता है? पास भी स्टूडेंट ही होता है और फेल भी स्टूडेंट ही होता है। और आप भी स्टूडेंट ही है, आप भी छात्र ही है, तो आप में परीक्षा पास करने की पूरी क्षमता है, पूरी की पूरी कैपेसिटी है। बस अंतिम समय में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना है। और दूसरी बात, परिणाम के विषय में कदापि नहीं सोचना है, अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा, इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा, आपको एकदम मृत्यु दंड दिया जाएगा, इस प्रकार की तो कहीं कोई बात नहीं है। और मान लिया जाए जिसको सरकारी नौकरी नहीं होता, क्या वो जीवन नहीं जी रहा है? एकदम जी रहा है। तो इसलिए आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे, और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि परीक्षा में जैसे प्रश्न हाथ में आया, अकबका गए। परीक्षा में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देखे तब भी अकबका गए, थोड़ा सा आसान देखे तब भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो गए। अति कोई भी चीज, महात्मा बुद्ध के अनुसार, महात्मा बुद्ध जिसको हम मानव ईश्वर का दर्जा दिए हैं, महात्मा बुद्ध के अनुसार कोई भी चीज अति जहर होता है, कोई भी चीज अति ठीक नहीं होता है। तो परीक्षा हॉल में प्रश्न टफ है तो यह सोचना है कि अगर प्रश्न टफ है तो सबके लिए है। और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप ये सोचे कि जब हमसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बन सकता। ये बात आप सोचिए, आपको आपके सोचने का ये तरीका होना चाहिए कि अगर हमसे नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बन सकता है प्रश्न। ये बात जब आपके दिमाग में होगा तो फिर इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि परीक्षा हॉल में आपका कॉन्फिडेंस का लेवल गिरेगा नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर परीक्षा में क्वेश्चन टफ आ गया, अगर आप सोचते हैं ऐसा कि अगर हमारे लिए टफ है तो सबके लिए टफ है, अगर हमसे नहीं बन रहा है तो किसी से भी नहीं बन रहा होगा,
अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एग्जाम हॉल में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी शानदार बना रहेगा। लेकिन अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो परीक्षा हॉल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, और जैसे ही परीक्षा हॉल में एक सेकेंड के लिए भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा, उसका इफेक्ट आपके एग्जाम पर श्योर पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो मतलब यहां से हम आपको एक इंफॉर्मेशन यह देना चाह रहे हैं कि परीक्षा हॉल में एक सेकेंड के लिए भी आपका कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, प्रश्न अगर आसान आ जाए तो उसमें बहुत ऑल बॉल भी नहीं करना है, एकदम नहीं। और तीसरी बात, परीक्षा हॉल में सिर्फ क्वेश्चन और आपके बीच वार्ता होना चाहिए, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। परीक्षा हॉल में सिर्फ क्वेश्चन और आप, तीसरा कोई नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप देखिए, छोटा छोटा चीज होता है, जैसे मान लिया जाए कोई आगे पीछे बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, हमको बताइए। अब अगर आप उसको बताने लगे तो उसमें आपका टाइम किल होगा। और ये मेंस का परीक्षा है, इसमें मैथ रीजनिंग 20 से 25 रहेगा, और मैथ रीजनिंग बनाने में समय लगता है। तो मेंस के परीक्षा में एक सेकेंड के लिए भी अपना टाइम किसी को नहीं देना है एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल के बाहर मिलिए, उसको समोसा खिलाइए, चाय पिलाइए, रसगुल्लो खिला दीजिए 4 को, उसको एकदम भरपूर समय दीजिए। लेकिन परीक्षा हॉल में चाहे वो आपका परम मित्र ही क्यों ना हो, एक सेकंड भी उसको टाइम नहीं दीजिए। इस बात को आप समझिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मित्र ही है, आपका कंपटीटर वही है। और स्पेशली लड़का को यहां पर हम एक सलाह देना चाहेंगे, लड़का लड़की के चक्कर में एकदम नहीं पड़ेगा। ये नहीं